उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के एक गांव में एक छोटा बच्चा रहता था। एक हादसे में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और वो अनाथ हो गया। लेकिन पहाड़ की एकजुटता देखिए, पूरे गांव ने मिलकर उस बच्चे का लालन पालन किया। वो बच्चा गांव वालों के साथ खेतों में हल लगाता और छोटे बड़े कामों में हाथ बटाता। समय बीतने के साथ वो मेहनती युवक बन गया। गांव वाले उसे प्यार से खाना और थोड़ा बहुत मेहनताना भी देते थे, जिससे उसने कुछ धन भी संचित कर लिया था। जब वो युवा हुआ तो गांव वालों ने जिम्मेदारी समझते हुए उसका विवाह करवा दिया। पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। संतान सुख न मिलने के कारण उसकी पत्नी बहुत दुखी रहने लगी। अंत में उसने स्वयं ही अपने पति को दूसरी शादी करने का सुझाव दिया। पति ने पहले तो बहुत मना किया, पर पत्नी के हठ और वंश चलाने की चिंता के कारण वो मान गया। हैरानी की बात ये रही कि दूसरी शादी के बाद भी घर में किलकारियां नहीं गूंजी। अब तीनों प्राणी गहरे दुख में डूब गए। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला ने दोनों पत्नियों की व्यथा देखी और उन्हें सुझाव दिया, बेटियों, तुम पुत्रदायिनी माँ अनुसुईया के मंदिर क्यों नहीं जाती? माता सबकी झोली भरती हैं। अगले ही दिन दोनों स्त्रियां माँ के लिए भेंट यानी पिठाई बताशे लेकर घने जंगलों के रास्ते मंडल घाटी की ओर निकल पड़ी। रास्ता बहुत दुर्गम था और घना जंगल होने के कारण वे रास्ता भटक गईं। देखते ही देखते अंधेरा छा गया। डर और थकान के कारण वे दोनों एक विशाल वृक्ष के नीचे ही सो गईं। उसी रात माँ अनुसुईया उनके स्वप्न में प्रकट हुईं और ममतामयी स्वर में बोलीं, पुत्रियों, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम में से एक स्त्री पुत्र को जन्म देगी और दूसरी स्त्री उस शिशु को अपना स्तनपान कराएगी। जो भेंट तुम मेरे लिए लाई हो, उसे मार्ग में अमुक व्यक्ति की दुकान पर रख देना, वो मुझ तक पहुँच जाएगी। सुबह होते ही वे खुशी खुशी घर लौट आईं। उन्होंने घर पर ही माँ अनुसुईया का एक छोटा मंदिर बनाया और नित्य श्रद्धापूर्वक पूजन करने लगीं। कुछ समय बाद माँ के आशीर्वाद से एक पत्नी गर्भवती हुई और 9 माह पश्चात एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। माँ के वचनों के अनुसार बालक को जन्म एक माँ ने दिया, लेकिन उसे दूध दूसरी माँ ने पिलाया। इस तरह दोनों का माँ बनने का सौभाग्य पूर्ण हुआ। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। कुछ समय बाद वे अपने पुत्र के साथ मंडल घाटी के ऋषिकुल पर्वत पर स्थित साक्षात अनुसुईया देवी के मंदिर पहुंचे और अपनी भेंट स्वीकार करने के लिए माँ का कोटि कोटि धन्यवाद किया।